Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। हमें पढ़ना है एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और एंड में पढ़ना है न्यूट्रलाइजेशन के बारे में क्या होता है। चलिए हम शुरू करते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि ऑरेंजेस, लेमन जूस, दही, सिरका, विनेगर, टमाटो, ग्रेप्स, आंवला, कच्चे आम में क्या कॉमन है, आप सब कहेंगे कि ये सारे खट्टे हैं। कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, कुछ कम। ऑल राइट, ये खट्टे हैं, ये सॉर है टेस्ट में, क्योंकि इसमें एसिड्स प्रेजेंट होने की वजह से इनका टेस्ट है वो सॉर है, यानी खट्टा है। ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें एसिड प्रेजेंस होते हैं उन्हें हम एसिडिक सब्सटेंसेस कहते हैं। अब ये देखिए, ये है बेकिंग सोडा। ये यूज़ होता है जब केक्स बनाते हैं, पेस्ट्रीज़ बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं और भी बहुत सारे डिशेस में। अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टेस्ट में बिटर है, ये कड़वा है। अगर आप पानी के साथ में मिलाएंगे और उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये सॉपी सॉल्यूशन बना देगा, यानी कि झाग जैसा बना लेगा, जैसे साबुन के साथ बनता है वैसे। ऐसे सब्सटेंसेस जो बिटर इन टेस्ट होते हैं और सोपी सॉल्यूशन बनाते हैं पानी के साथ में, उन्हें हम कहते हैं बेसिस। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं एवरीडे लाइफ में जहाँ पे बेसिस को हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सोप, डिटर्जेंट जिससे हम कपड़े धोते हैं, हमारा शैम्पू, कंडीशनर, हैंड वॉश और बहुत सारे क्लीनर्स जैसे फ्लोर क्लीनर्स, हार्पिक एक्सेट्रा, जो भी आप घर में यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें बिटर इन टेस्ट हैं, कड़वी हैं। टेस्ट करके मत देखिएगा। ये सारी पानी के साथ में सोपी सॉल्यूशन बना लेते हैं। इन सब में प्रेजेंट है बेसिस और हम इनको बेसिस कहते हैं। हमें पता चल गया कि ऐसे सब्सटेंसेस जो बिटर हैं, कड़वे हैं और सोपी हैं ऑन टच। सोपी मतलब ऐसे जैसे सोप सॉल्यूशन बना लेते हैं पानी के साथ में, उन सब्सटेंसेस में बेस प्रेजेंट होता है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बेसिक सब्सटेंसेस कहते हैं। ऑल राइट, ओके, हमने बात कर ली एसिडिक सब्सटेंसेस क्या है और बेसिक सब्सटेंसेस क्या है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। ये जो वर्ड एसिड है ये लैटिन वर्ड एस्क्रिक से डिराइव है, जिसका मीनिंग सार है, यानी खट्टा। एसिड्स का टेस्ट कैसे होता है? सार, खट्टा। ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें एसिड प्रेजेंट होता है उसे एसिडिक सब्सटेंसेस कहते हैं। केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंसेस दैट कंटेन एसिड्स इज एसिडिक। एग्जांपल कर्ड, लेमन, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, विनेगर, आंवला, टैमारिन, इमली एक्सेट्रा। ये हमने देख लिया। एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। अभी इसके लिए अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। हमने बहुत सारे सब्सटेंसेस की बात की, अभी हम ऐसे सब्सटेंसेस देख लेते हैं कौन कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं। जैसे सिट्रस फ्रूट, ऑरेंजेस, लेमन, इन सब में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। याद रखना में सिट्रस फ्रूट्स एंड सिट्रिक एसिड। कर्ड में प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। स्पिनिच, पालक, इसमें प्रेजेंट होता है ऑक्सैलिक एसिड। आंवला, सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होता है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी विटामिन सी। टैमारिन यानी इमली, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, इन सब में प्रेजेंट होता है टार्टारिक एसिड। विनेगर यानी सिरके में प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड। एंड स्टिंग में प्रेजेंट होता है फेमिक एसिड। जब आपको चींटी काटती है, आप उसको पेन होती है, वो आपको इसलिए
पेन होता है, क्योंकि वो एक एसिड रिलीज़ करती है, वो होता है फॉर्मिक एसिड। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, स्पाइनच यानी पालक में ऑक्सैलिक एसिड, आंवला सिट्रस फ्रूट्स में एक्सकॉर्बिक एसिड और टैमारिंड ग्रेप्स एंड राइप मैंगो में टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें एसिड की क्लासिफिकेशन की, वो कहाँ से मिलते हैं, तो वो क्लासिफाई होते हैं 2 टाइप्स में, नेचुरल ऑर्गेनिक मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड्स। नेचुरल वो हो गया जो हमको प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जैसे एग्जांपल सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। ये नेचुरल मिलता है हमको जो प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड। एसिड जो डिराइव होते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, उनको बोलते हैं मिनरल एसिड। जैसे बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये यूजुअली डेंजरस होते हैं, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है इनको हैंडल करते वक्त। ऐसे ही हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीक एसिड्स की। जो नेचुरल एसिड हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जो हमारे फ्रूट्स में प्रेजेंट है, वेजिटेबल्स में प्रेजेंट है, कर्ड में प्रेजेंट है, वो सारे एसिड वीक हैं जनरली और ईडेबल है, यानी हम उनको खाते भी हैं। उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत वीक है, इसीलिए हम उन एसिड से हमको कोई नुकसान नहीं होता है, तो उनको क्लासिफाई किया गया है वीक एसिड में। एग्जांपल सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। अगर हम बात करें मिनरल एसिड्स की, यूजुअली मिनरल एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ये बहुत ही हाईली कॉरोसिव होते हैं और डेंजरस होते हैं, और इसकी वजह से स्किन पे बर्न्स हो जाते हैं। अगर ये एसिड्स आपके ऊपर गिर जाते हैं तो आप जल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। हमने एसिड्स के बारे में काफ़ी सारी बातें कर ली हैं। अब हम बेस के बारे में बात करेंगे। हमें ऑलरेडी पता है बेसिस का टेस्ट क्या है, बिटर है, कड़वा। बेसिस को हम वाटर में ऐड करते हैं तो दे फील सोपी ऑन टच। सोपी सॉल्यूशन बनने से केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस दैट बेसिक, जिन सब्सटेंसेस में बेस होता है उन्हें हम बेसिक सब्सटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल्स बेकिंग सोडा, सोप्स, हैंड वॉश, डिटर्जेंट्स, क्लीनर एक्सेट्रा। Bases turns red litmus to blue। बेसिस जो है रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करते हैं। बहुत सारे हमने बेसिस सब्सटेंसेस के बारे में बात की। और बेसिस सब्सटेंसेस में कौन कौन से बेसिस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा में प्रेजेंट होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लाइम वाटर में प्रेजेंट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर यानी कि चूना। विंडो क्लीनर में प्रेजेंट होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमारे सोप में प्रेजेंट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में प्रेजेंट होते एक एंटी एसिड है, जब हम लेते हैं जब हमको एसिडिटी होता है उसमें प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे बेसिस में प्रेजेंट होता है, ये बेसिस प्रेजेंट है इन बेसिक सब्सटेंसेस में। एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाए। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं ना ही वो नीदर एसिडिक है नॉर बेसिक, ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं। ऐसा सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल हो गया है डिस्टिल वाटर, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट एक्सेट्रा। हमने बात की एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस की। ये भी हमने बात की कि एसिडिक सब्सटेंस और होते हैं और बेसिक सब्सटेंसेस बिटर होते हैं।
पर हर सब्सटेंस हम खा को नहीं देख सकते हैं, टेस्ट करके नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंसेस हार्मफुल भी होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा बेसिक है? इसके लिए यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स, जो इंडिकेट करता है। इंडिकेटर्स क्या हुए? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो यूज़ किए जाते हैं टेस्ट करने के लिए कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। इंडिकेटर्स क्या है पता चल गया, आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, अब तो ये जानना भी ज़रूरी है कि इंडिकेटर्स कैसे बताएंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। इंडिकेटर्स अपने कलर को चेंज करके एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस में, एसिडिक सब्सटेंस में कोई और कलर देंगे और बेसिक सब्सटेंस में कोई और कलर देंगे। अब वो अपना कलर चेंज कर देते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि वो सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक। ऑल राइट, इंडिकेटर्स जो हमारे पास है वो दो सोर्सेस से आते हैं, एक है नेचुरल और एक है सिंथेटिक। नेचुरल आपको पता है कि जो हमको नेचुरली मिलते हैं, जो नेचर में प्रेजेंट है। सिंथेटिक जो मैन मेड होते हैं, जो केमिकल्स की मदद से बनाए जाते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स हैं लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, पेटल्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स एग्जांपल है पेनोक्सिलिन। ऑल राइट, सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स की, जो कि है लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, पेटल्स। चाइना रोज पेटल्स ये फ्लावर है जिसको हम चाइना रोज है, जिसके पेटल्स यूज़ किया जाता है। टर्मरिक आप सबको पता है हल्दी, ये भी एक इंडिकेटर है। लिटमस लाइकेंस से ऑब्टेन किया जाता है। लाइकेंस प्लांट्स होते हैं। चलिए हम बात करते हैं लिटमस के बारे में बात करते हैं। मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल किया जाता है एसिड और बेसिस को टेस्ट करने के लिए। ये एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइकन से हैं। ये जो लिटमस है ये सॉल्यूशन फॉर्म में भी अवेलेबल होती है और पेपर के फॉर्म में भी, लिटमस पेपर के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। चलिए हम इस दोनों को देख लेते हैं। ये है लिटमस सॉल्यूशन जिसका कलर होता है मॉव और पर्पल। ये है लिटमस पेपर जिसमें दो कलर्स में बनाया जाता है, रेड और ब्लू में बनाया जाता है। इनको दो कलर में हमारा कन्वीनियंस में बनाया जाता है। इसमें वही डाई लगी होती है जिसमें लाइकन से ऑब्टेन करते हैं। सॉल्यूशन के होते हैं, इनको पेपर के फॉर्म में इसलिए बनाया क्योंकि ये कन्वीनियंट होते हैं यूज़ करने में। कहीं के पेपर ले जाइए, लिटमस पेपर ले आपको इससे पेपर ले जाइए और यूज़ सॉल्यूशन में टेस्ट कर सकते हैं वो सॉल्यूशन एसिडिक है और बेसिक। सबसे पहले देखते हैं कैसे लिटमस सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं, ये चेक करने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है और बेस है। बाद में हम देखेंगे कि लिटमस पेपर कैसे यूज़ किया जाता है। ऑल राइट, लिटमस सॉल्यूशन ये मॉव और पर्पल कलर का होता है। यहाँ पे एक और सॉल्यूशन पढ़ा है ये कि ये सॉल्यूशन ये सब पढ़ा है कि ये एसिडिक है या बेसिक और हमको टेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये क्वाइट सिंपल, इस सॉल्यूशन को लेंगे और कुछ ड्रॉप्स इस सॉल्यूशन में डाल देंगे और देखेंगे कि क्या होता है। हमने बात की थी कि इंडिकेटर्स कैसे इंडिकेट करते हैं। यस, यू आर राइट, बाय चेंजिंग कलर। चलिए देखते हैं। हमने क्या देखा कि ये सब्सटेंस जो का कलर तो रेड हो गया। जैसे ही हमने लिटमस सॉल्यूशन डाला इसका कलर रेड हो गया। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन एसिडिक है। ऑल राइट, किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप लिटमस सॉल्यूशन डालें और उसका कलर रेड हो जाए तो समझ जाइए कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है। ठीक है, एक और चीज़ देखते हैं। या एक हमारे पास एक और सॉल्यूशन है। अब हमें इसे टेस्ट करना है कि एसिडिक है कि बेस। फिर से हमें वही करेंगे, इस लिटमस सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स इस सॉल्यूशन में डालेंगे और नोट करेंगे। ओह, व्हाट वी फाउंड आउट, ये सॉल्यूशन का कलर तो ब्लू हो गया। दैट मीन्स ये सॉल्यूशन बेसिक है। यस,
अगर लिटमस सॉल्यूशन डालने पर किसी सॉल्यूशन का ब्लू हो जाए तो वो सॉल्यूशन बेसिक है। ऑलराइट, तो क्या हमने क्या पढ़ लिया? अगर रेड हो जाए कोई सॉल्यूशन लिटमस सॉल्यूशन डालने पे वो सॉल्यूशन है एसिडिक, अगर और लिटमस सॉल्यूशन डालने पे ब्लू हो जाए तो वो सॉल्यूशन है बेसिक। याद कैसे रखेंगे? क्वाइट सिंपल। अगर ब्लू हो गया तो बी से बी यानी बेसिक से बी, ब्लू कलर का हो जाएगा। बी से याद रहेगा। ऑलराइट, एसिडिक है तो रेड हो जाएगा। AR, आप इसको याद रख सकते हैं। ऐश्वर्या राय, AR एसिडिक है तो रेड हो जाएगा, और बी तो ऐसे ही याद रहेगा। बेसिक है तो ब्लू हो जाएगा, एसिडिक है तो रेड हो जाएगा। AR, ऐश्वर्या राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर की मदद से हमें बताना है कि ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। यहाँ देखिए, ये रेड लिटमस पेपर भी है, ब्लू लिटमस पेपर भी है। इन दोनों लिटमस पेपर में डिप किया है इस सॉल्यूशन में। तो आपने क्या देखा है कि जो रेड लिटमस पेपर है तो कोई कलर चेंज नहीं है, वो रेड ही है अभी भी। इधर आपको थोड़ा कलर चेंज दिख रहा है क्योंकि वो डिप हुआ है और गीला हो चुका है, इसीलिए जो ब्लू लिटमस पेपर है उसका कलर रेड हो गया है, कलर चेंज हो गया है। राइट, ऑल राइट, हमने बात की थी कि एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाता है। A2R। यहाँ देखिए, जो रेड पेपर था वो रेड ही रहेगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन जो ब्लू था वो रेड हो गया। दैट मीन्स ये सॉल्यूशन एसिडिक है। ऑलराइट, अभी समझ पाए आप? इसीलिए एक स्टार्टिंग स्लाइड में मैंने कहा था एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। यहाँ पे जो ब्लू लिटमस है वो रेड हो गया, उस किस में हुआ? एक एसिडिक सॉल्यूशन में। इसलिए एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर यूज़ करते हैं चेक करने के लिए, क्योंकि रेड तो रेड ही रहता है, इसलिए चेक करना होता है तो ब्लू लिटमस पेपर यूज़ करते हैं क्योंकि वो रेड हो जाएगा। चलिए एक और सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास रेड लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है। जब हमको सॉल्यूशन में डिप किया, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन रेड लिटमस पेपर जो है वो डिप किया है वो ब्लू हो गया है। यहाँ क्या हुआ है? रेड लिटमस ब्लू हो गया। हमने बात की थी बेसिक में क्या होता है B2B, यानी ये सॉल्यूशन हुआ बेसिक सॉल्यूशन। ब्लू होता है इसलिए ब्लू में ब्लू ही रहा, और रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया। बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा लिटमस पेपर यूज़ करते हैं? रेड करते हैं, रेड लिटमस पेपर यूज़ करते हैं बेसिक सॉल्यूशन। दैट मीन्स एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर यूज़ करेंगे और बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर यूज़ करेंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी हमने एक टेस्ट करके देखा है। एक ब्लू लिटमस पेपर था, कुछ ड्रॉप्स हमने लेमन वाटर के हैं, यानी नींबू पानी, वो एसिडिक है। जैसे ही एसिडिक की ड्रॉप्स डाली ये रेड कलर का हो गया। राइट, क्योंकि ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। एसिडिक जो है वो ब्लू में रेड हो जाता है। लिटमस के केस में एसिडिक हमेशा रेड हो जाएगा। राइट, यूज़ कौन सा पेपर करते हैं? ब्लू। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये हमने बात कर ली कि लिटमस सॉल्यूशन की। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन मॉव। ये पर्पल कलर का होता है। जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये रेड हो जाता है, जब बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये ब्लू हो जाता है। B2B याद रहेगा।
एसिडिक सॉल्यूशन में रेड और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू, BB। वही हमने लिटमस पेपर के बारे में बात है। लिटमस पेपर 2 टाइप्स के होते हैं, रेड एंड ब्लू। ऐसे एसिड्स में ब्लू लिटमस एसिड में यहाँ पे रेड हुआ है, यहाँ पे भी एसिड में भी लिटमस पेपर रेड कर देते हैं। चेक करने के लिए कौन सा यूज़ करोगे? अपोजिट यूज़ करोगे, क्योंकि रेड तो कलर हो जाएगा, इसलिए हम ब्लू लिटमस पेपर यूज़ करेंगे। एसिड्स को यूज़ हम कौन सा करेंगे? ब्लू लिटमस यूज़ करेंगे। बेसिस जो है ब्लू हो जाते हैं, तो लिटमस पेपर कौन सा यूज़ करेंगे? रेड, राइट। Acid turns blue litmus to red, bases turn red litmus paper to blue. All right. I hope आप इस केस को समझ पाए होंगे। इसको हम रिवाइंड करके देख सकते हो। आप प्रीटी श्योर आप समझ सकते हो।